चलिए आज हम बात करते हैं ऐसे टॉपिक में जिससे हमारे यंगस्टर्स, यूथ एंड इवन पीपल ऑफ एनी एज कैन बिकम अनप्रोडक्टिव, जिनकी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है, जिनकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है और जो अनप्रोडक्टिव इंसान बनकर, पर्पसलेस बनकर इस दुनिया से जा भी सकते हैं। ऐसा एक चीज़ है एडिक्शन। एडिक्शन के बारे में जब मैं बात करता हूँ तो आई एम नॉट टॉकिंग जस्ट अबाउट वन टाइप ऑफ एडिक्शन. Addiction can happen at various level, various stages, various age, and it can be to various domain which the person is addicted to. Okay? अल्कोहल है, स्मोकिंग है, जुआ है, मास्टरबेशन है, गेमिंग एडिक्शन है और बहुत सारे एडिक्शन हैं जहाँ पर हमारे यंगस्टर्स और आइडियली वी ऑल कैन फॉल अ ट्रैप इनटू. तो ऐसे सिचुएशन से ऐसे सिचुएशन हम लोगों को क्या करता है और इसका पॉसिबल सोल्यूशन क्या है देखेंगे. व्हेन वी बिकम एडिक्टेड वी लूज अ सेंस ऑफ पर्पस इन आवर लाइफ्स कि मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं है. ऐसे ही आए, जैसे भेड़ बकरी होते हैं, जानवर होते हैं, ऐसे ही आए और ज़िंदगी से कुछ ना किए, ऐसे टाइम पास किया और चले गए. ऐसा नहीं होना है हमारा लाइफ. सो वी नीड टू मेक आवर लाइफ प्रोडक्टिव. तो लाइफ को प्रोडक्टिव बनाने के लिए ये जो चीज़ें हम लोगों को अपनी तरफ घसीटते हैं उन चीज़ों को हमें अवॉइड करना है, राइट. जैसे कि स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, पॉर्न साइट्स हो गए, गेमिंग हो गए. तो जब हम लोग इन चीज़ों के बारे में यंगस्टर्स से खुलकर बात करेंगे, उनको सही रास्ता बताएंगे, गाइडेंस करेंगे, तो उनके माइंड में आएगा कि ये सारी चीज़ें बस टाइम बीइंग मुझे प्लेजर दे रहे हैं. बिकॉज दीज थिंग्स releases dopamine which makes a person feel good, feel happy. ये प्लेजर केमिकल्स देते हैं. वो टाइम बीइंग के लिए अच्छा होता है, पर उसके बाद जो हमें हमारे प्रोडक्टिव काम करके जो डोपामिन रिलीज़ होता है उससे ज़्यादा असर इन एडिक्टेड चीज़ों का होता है. इसीलिए हमारे बच्चे उन चीज़ों में चले जाते हैं. तो we need to find a solution to come out of it. Here I'm giving you 5 possible solutions that can help you out to come out of that situation, and also you can reach to your mentors, your parents and teachers, well-wishers who can help you out to come out of this situation. The number one thing is identifying the trigger. ट्रिगर को आइडेंटिफाई कीजिए कि ये मुझे जो ख्याल आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है. अगर एनवायरनमेंट से आ रहा है तो उस एनवायरनमेंट को बदलिए आप, राइट. So once we change that trigger, what happens is we come out of that environment. And second thing is keep yourself busy and productive. तो हमारे बच्चों को जब मालूम नहीं होता है कि आज का दिन मैं कैसे गुजारूं, तो वो ये एडिक्शन की चीज़ों की तरफ ऑटोमेटिकली चले जाएंगे. इसीलिए जब वो लर्न करते रहेंगे, सीखते रहेंगे, when they keep themselves busy in productive things, they will be able to come out of this one. Third one is reach for support. Ask for help whenever you need it. When you look at the people around you, you will find people who can help you out as guide, as mentors, so that you can talk to them and bring a possible solution. The fourth thing is avoiding stress. अननेसेसरी जब हम लोग थोड़े थोड़े चीज़ों में स्ट्रेसफुल हो जाते हैं तो हम लोग ये सोचते हैं कि मुझे स्ट्रेस फ्री क्या चीज़ करेगा. मैं जाकर स्मोक करता हूँ तो मैं स्ट्रेस फ्री हो जाऊँगा, जाकर कुछ चीज़ें देखूँगा तो मैं स्ट्रेस फ्री हो जाऊँगा, गेम अगर खेलूँगा तो मैं स्ट्रेस फ्री हो जाऊँगा. ऐसा नहीं है. व्हेन यू कीप योर माइंड और यू declutter योर माइंड एंड नोट डाउन द थिंग्स दैट मेक्स यू जगल इन, जो वो कन्फ्यूजन्स और अनक्लैरिटी देता है ना, वो चीज़ों को अगर राइट डाउन कर लेंगे देन यू बिकम stress free. The fifth point is keep learning. Learning plays a crucial role in making yourself updated with the information that you receive and make you self aware कि ये चीज़ें मुझे करनी है, ये चीज़ें नहीं करनी है. It makes you take the right decisions. So the more you learn, the more you read, the more informed you are, you will be able to take informed decisions that can make you productive. Thank you so much. I wish you good luck. See you all soon.